कल हम लोग देखे थे प्रिपरेशन ऑफ अल्केन, और अल्केन का प्रिपरेशन जो हम लोग लिए थे वो अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन से लिए थे, जो अल्कीन और अल्काइन था उससे लिए थे हम लोग। ठीक है, आज भी हम लोग देख रहे हैं कि प्रिपरेशन ऑफ अल्केन ही लेते हैं, लेकिन इसमें हम लोग क्या करते हैं, प्रिपरेशन ऑफ अल्केन लेते हैं, इसमें हम अल्काइल हैलाइड से लेते हैं। किससे लेते हैं हम लोग? अल्काइल हैलाइड से लेते हैं। तो यहाँ पे दो रिएक्शन होता है अल्काइल हैलाइड, तो फ्रॉम अल्काइल हैलाइड, ये दूसरा रिएक्शन है तुम्हारा फ्रॉम अल्काइल हैलाइड। अल्काइल हैलाइड से हम लोग देखते हैं यहाँ पे, ये दूसरा है यहाँ पे। तो अल्काइल हैलाइड को हम लोग रिड्यूस करवाते हैं जिंक आयन के, या जिंक और डाइल्यूट HCl या डाइल्यूट एसिड की उपस्थिति में हम लोग क्या करते हैं, अल्काइल हैलाइड को रिड्यूस करवाते हैं, तो वहाँ पे हमें क्या मिलता है, अल्केन मिल जाता है। तो हम लोग देखते हैं यहाँ पे अल्काइल हैलाइड on reaction with HCl, dilute HCl in the presence of zinc gives अल्केन। देखो यहाँ पे जिंक, एक्चुअल में क्या होता है ना, जिंक देखो यहाँ पे होता है क्या चीज़ है, जिंक जो है ना, जिंक HCl से रिएक्ट करता है और यहाँ पे जिंक क्लोराइड बनाता है। ठीक है, प्लस यहाँ पे देता है हाइड्रोजन। ये जो हाइड्रोजन होता है ये नेसेंट हाइड्रोजन होता है। डाइल्यूट HCl, जिंक गिव्स अल्केन के बाद डाइल्यूट है, हाँ डाइल्यूट। तो ये क्या देगा तुम्हारा, H दे देगा, हाइड्रोजन दे देगा। ये इसको हम लोग नेसेंट हाइड्रोजन कहते हैं, NESC, एंटी नेसेंट हाइड्रोजन। नेसेंट हाइड्रोजन का मतलब क्या हुआ, जो अभी अभी जस्ट बना केमिकल रिएक्शन के जरिए। ठीक है, अभी बस सेकंड भी नहीं हुआ तो उससे पहले बन गया, तो उस हाइड्रोजन को हम लोग क्या कहते हैं, नेसेंट हाइड्रोजन कहते हैं। नेसेंट वहाँ पे लिख लीजिए, नेसेंट हाइड्रोजन। अब देखो जैसे यहाँ पे हम लोग देखते हैं CH3, या यहाँ पे ये ले लो R और X ले लो, RH ले लो। यहाँ पे जो X है तुम्हारा, X इक्वल टू यहाँ पे क्लोरीन, ब्रोमीन या फिर आयोडीन है। X इक्वल टू क्या है, क्लोरीन, ब्रोमीन या आयोडीन है। ठीक है, फ्लोरीन यहाँ पे नहीं होगा क्योंकि फ्लोरीन बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, इसलिए उसको यहाँ पे नहीं लिया गया। और यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, HCl लगाते हैं, और यहाँ पे हम लोग यहाँ देखो, यहाँ पे अगर हाइड्रोजन आ गई है, हाइड्रोजन, तो ये हाइड्रोजन क्या करेगा, RH कर देगा यहाँ पे, प्लस क्या करेगा, HX कर देगा। ठीक है, यहाँ पे क्या कर देगा, HX कर देगा। ये बोलिए सर, दो गो, हाँ दो H हो गया ना यहाँ। हाँ, तो यहाँ पे 2H ले लो। 2H वही। तो अब देखो, अगर इस रिएक्शन को अगर ऐड करते हैं ना, हम लोग ऐड करते हैं, देखो ऐड करेंगे तो क्या होगा, अगर ऐड करते हैं तो ये कैंसिल हो जाएगा और ये कैंसिल हो जाएगा। तो बच जाएगा का हमारा RH बचेगा, प्लस का बचेगा, यहाँ पे 2 लगाना पड़ेगा, 2HCl। अब का बचेगा यहाँ पे RH बचा, जिंक भी आएगा ना यहाँ पे, प्लस जिंक का बचा, RH बचा, और का बचा यहाँ पे ZnCl बचा, और का बचा मेरा HX बचा, HX बच गया। ठीक है, ये रिएक्शन है। तो हम लोग यहाँ पे अब इसका प्रैक्टिस में आते हैं, हम लोग या तो ऐसे दे दो, या फिर सिंपली इसको इस तरह से भी दे सकते हो, जैसे RH है, यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, H+ आयन, और यहाँ पे जिंक डाल दो, ये भी होगा। और यही रिएक्शन है, इसको इस तरह से लाइन के ऊपर अगर लिखते हैं हम लोग, तो यहाँ पे RH डाल दो, खत्म, और कुछ नहीं डालना है। ये कंप्लीट रिएक्शन है और ये हाफ रिएक्शन है। ऑर्गेनिक में हाफ रिएक्शन भी लिखा जाता है। ठीक है, तो वहाँ क्या लिखा है, N-2H ZnCl2। ZN है, हाँ, तुम लोग बाबा क्यों उतार रहे हो, मुझे समझ में नहीं आ रहा, समझा रहे समझ में, टाइम देते हैं उतारने के लिए।
देखो यहाँ पे इसको हम लोग क्या कहते हैं, हाफ रिएक्शन कहते हैं। हाफ रिएक्शन इसलिए है कि ये जो है बाय प्रोडक्ट यहाँ देखो कितना बड़ा है, ये सबको हटा दिया है और ये भी हट गया है, सिर्फ जी यहाँ पे क्या किया है, ये लिख दिया है HCl। तो HCl यहाँ पर H प्लस देता है, क्योंकि कोई भी एसिड जो होता है ना, तो एसिड अगर डाइल्यूट होता है तो जैसे HCl है डाइल्यूट एसिड है, यहाँ देखो HCl अगर डाइल्यूट होता है तो ये क्या देगा, अगर वाटर में अगर इसको डालेंगे तो ये क्या देगा, H प्लस आयन देगा और क्लोराइड आयन देगा। ठीक, क्या देगा, क्लोराइड आयन देगा, क्या देगा, क्लोराइड आयन दे देगा। तो ये जो है यहाँ पे अगर आयनिक रिएक्शन अगर हम लोग लिखते हैं, इसलिए इसको रिडॉक्स रिएक्शन पढ़ाने वाले हैं, पढ़ लेना। तो यहाँ पे H प्लस है और प्लस यहाँ पे जिंक अगर लगाते हैं ना, तो ये दे देगा तुम्हारा जिंक आयन Zn2 प्लस और प्लस देगा यहाँ पे हाइड्रोजन। तो इसको बैलेंस करना पड़ेगा, 2 लगा देंगे तो यहाँ पे बैलेंस हो जाएगा, यहाँ पे 2 लग जाएगा। ये आयनिक रिएक्शन है, इसको क्या कहते हैं, आयनिक रिएक्शन है। तो देखो ये भी अगर हम लोग दे रहे हैं यहाँ पे, ये अगर लिख रहे हैं तो उसका रिएक्शन ये हो जाएगा। इस तरह से भी हम लोग क्या करते हैं कि इसको यहाँ पे राइट करते हैं, हाफ रिएक्शन भी लिख सकते हैं। तो चाहे इस तरह से लिखो, पूरा कंप्लीट रिएक्शन लिखो या फिर हाफ रिएक्शन लिखो, दोनों वैलिड है। ये जो यहाँ पे हाइड्रोजन दिया ना, कैसे हाइड्रोजन आया, ये हाइड्रोजन वो चीज़ बताएं, क्योंकि हाइड्रोजन आएगा तब ना ये रिड्यूस होगा। हाँ, यहाँ भी हाइड्रोजन आया ना, देखो ना यहाँ पे हाइड्रोजन आया ना, तब ना ये जाके इसमें बढ़ रहा है। तो ये जो सेकेंड स्टेप रिएक्शन है, ये हुआ कैसे, तो वो यहाँ भी हाइड्रोजन आएगा। तो ये जो जिंक है और हाइड्रोजन आयन है, H प्लस आयन है या एसिड है या डाइल्यूट एसिड है, तो यहाँ से हाइड्रोजन कैसे निकलेगा वो चीज़ यहाँ पे एक्सप्लेन किया है इस रिएक्शन के जरिए। समझ में, इस रिएक्शन के जरिए क्या किया, इन्हीं चीज़ों को एक्सप्लेन किया। तो यहाँ भी हाइड्रोजन निकला है, इसको क्या चाहिए, इसको रिडक्शन के लिए क्या चाहिए, यहाँ पे सिर्फ हाइड्रोजन चाहिए ना। तो यहाँ पे जैसे हाइड्रोजन एटॉमिक फॉर्म में हाइड्रोजन आएगा तो इसको क्या करेगा, बदल देगा RH में, X को हटा देगा, यहाँ से हटा देगा ना, जहाँ पे X इक्वल टू का क्लोरीन ब्रोमीन या आयोडीन है। क्लियर, समझ में। तो सिंपली यहाँ पे ये करना है, देखो सिंपली यहाँ पे ये करना है कि जब भी हाइड्रोजन H प्लस आयन आए या HCl अगर आए यहाँ पे, या फिर H2SO4 आए, कुछ भी आए, ठीक है, और उसके साथ अगर जिंक आ गया तो अगर X होगा तो X को क्या करेगा, हाइड्रोजन उसको रिमूव कर देगा और X की जगह पे हाइड्रोजन चला जाएगा। इस रिएक्शन को हम लोग कौन सा रिएक्शन कहते हैं, नहीं, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कहते हैं। X को हटा करके उसकी जगह पर हाइड्रोजन आया था, हाइड्रोजन सब्स्टिट्यूट किया ना कि नहीं किया ना, S को हटा करके उसको रिप्लेस कर दिया, तो रिप्लेसमेंट रिएक्शन हो गया एक तरह का। एडिशन में क्या होता है, एडिशन में तो सिंपली ऐड होता है, जो पहले बतलाए थे कल वाला, हटाता नहीं है, उसको हटाता नहीं, उसको ऐड हो जाता है सिंपली। इसको हटा करके इसकी जगह ले रहा है ना, देखो यहाँ पे X को हटाया यहाँ पे और X की जगह पे ले लिए और X जो है अलग हो गया, X से कंबाइन करके वो HX बना लिया, तो ये क्या हो गया, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हो गया एक तरह का। तो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं, अब देखो यहाँ पे प्रैक्टिस में आ जाए, प्रैक्टिस में आ जाए, अब प्रैक्टिस करो यहाँ पे। जैसे CH3 है, CH2 है, ठीक है, और यहाँ पे Cl डाल दिए, Cl क्लोरीन है, ठीक है। यहाँ पे हम लोग क्या डालते हैं, HCl प्लस यहाँ पे डाल देते हैं हम लोग Zn। ये कंप्लीट रिएक्शन है ये वाला, हाँ वो लिख लेना, ठीक है। फिर यहाँ पे हम लोग देखते हैं CH3 CH Br लगा देते हैं, यहाँ पे क्या लगाते हैं, ब्रोमीन, ठीक है, और यहाँ पे CH3 लगा दिए। यहाँ पे हम लोग H2SO4 डालते हैं और यहाँ पे जिंक है, ये डाइल्यूट है, क्या है ये, डाइल्यूट है। डाइल्यूट का मतलब इसमें पानी में मिला हुआ है, डाइल्यूट का मतलब पानी में मिला हुआ ये, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बनेगा, फिर यहाँ पे हम लोग देखते हैं CH3 CH2 CH2 यहाँ पे हम लोग लगा देते हैं आयोडीन, I लगा दिए। तो यहाँ पे हम लोग डालते हैं HCl प्लस यहाँ पे जिंक डालते हैं, तो यहाँ पे कौन सा रिएक्शन होगा, ये तो कंप्लीट रिएक्शन, हाफ रिएक्शन होंगे अभी दे रहे हैं। ऊपर वाले रिएक्शन में देखो हुआ क्या है, यहाँ पे RH से यहाँ पे X को किस से बदला गया, H से बदला गया, ठीक है। और जिंक जो है सो क्लोरीन से कंबाइन करके यहाँ जिंक क्लोराइड बन रहा है, और H जो है यहाँ पे आ गया X के जगह पे, तो RH हो गया, है ना। और इसके बाद जो है सो Cl जो है यहाँ पे
वो भी क्या कर रहा है, सॉरी X क्या कर रहा है, वो भी H से कंबाइन कर रहा है, तो HX बना है यहाँ पे। यहाँ पे हम लोग डाले हैं Cl डाले हैं, Cl डाले हैं, तो यहाँ पे क्या बनेगा, देखो यहाँ पे होगा क्या, यहाँ पे बनेगा क्या, यहाँ पे जैसे सबसे पहले जो है तुम्हारा क्लोरीन को रिप्लेस कर लो इस हाइड्रोजन से, क्लोरीन से रिप्लेस कर लिया हाइड्रोजन को, तो यहाँ पे बन गया तुम्हारा CH3 दो था ही, एक क्लोरीन के बदले हाइड्रोजन आया ना कि नहीं आया, तो इस क्लोरीन के बदले अगर हाइड्रोजन आएगा तो क्या होगा, CH3 दो था ही, एक और हाइड्रोजन आया तो CH3 हो गया यहाँ पे। अब ये जो क्लोरीन है वो किससे कंबाइन करेगा, जिंक से, तो यहाँ पे किससे कंबाइन करेगा, Zn से कंबाइन करेगा, तो ZnCl2 बन जाएगा। और ये जो क्लोरीन है वो फिर इस हाइड्रोजन से कंबाइन करेगा, तो कंबाइन करके तुम्हारा HCl ही बनाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे दो लगाना पड़ेगा, लेकिन यहाँ भी HCl है और यहाँ भी HCl है, तो ऐसा तो होना नहीं चाहिए। सुनो देखो ना, यहाँ पे Cl पीछे दो लगा ना, पीछे जो दो लगा तो यहाँ से फिर दो क्लोरीन हो गया ना, एक मोलिक्यूल में एक क्लोरीन है, तो दो मोलिक्यूल में कितना क्लोरीन, दो क्लोरीन, दो लगाया, तो इसलिए यहाँ पे Cl2 लग गया। लेकिन यहाँ पे देखो Cl फिर इस H से कंबाइन करके HCl ही बनाएगा ना, तो ऐसा करने के लिए यहाँ पे दो HCl है और यहाँ पे एक HCl, तो जो रिएक्टेंट है उसी वो सेम प्रोडक्ट में नहीं जाएगा, ठीक है, सेम चीज प्रोडक्ट में नहीं जाएगा। तो इसलिए हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे इस HCl को इससे माइनस कर देंगे, तो यहाँ से क्या होगा, एक HCl हो जाएगा, क्लियर है समझ में। अब देखो यहाँ पे हम लोग डाल दिए हैं Zn और यहाँ पे डाले सल्फ्यूरिक एसिड डाल दिए, H2SO4 डाल दिए, और यहाँ पे ब्रोमीन है। तो सबसे पहले यहाँ पे ब्रोमीन जो ये सल्फ्यूरिक एसिड है ना, सल्फ्यूरिक एसिड देखो यहाँ पे एक रिएक्शन दिखला रहे हैं, Zn जो है सल्फ्यूरिक एसिड से कंबाइन करेगा तो ये बन जाएगा ZnSO4, अब प्लस बनेगा यहाँ पे हाइड्रोजन, दो हाइड्रोजन देगा, तो ये जब ये हाइड्रोजन देगा तो क्या होगा, X को बदल देगा यहाँ पे, तो यहाँ भी क्या करेगा, X के जगह क्या है, ब्रोमीन है, तो यहाँ पे क्या होगा, एक हाइड्रोजन इससे चला जाएगा और एक हाइड्रोजन फिर ब्रोमीन से कंबाइन करके HBr बना लेगा, ठीक है। और क्या बनेगा, दूसरा क्या बन जाएगा, यहाँ पे ZnSO4 बनेगा ना। तो हम लोग क्या लिखेंगे यहाँ पे, CH2 हो जाएगा, एक तो हाइड्रोजन है, ये ब्रोमीन के बदले में एक और हाइड्रोजन आया ना कि नहीं आया, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे CH2 हो जाएगा, और ये CH3 तो रहेगा ही, यानी कि जो जहाँ रिएक्शन नहीं हो रहा है वो पूरा उतरेगा, रिएक्शन जहाँ हो रहा है कोई एक ही जगह रिएक्शन होता है, तो जहाँ पे रिएक्शन होता है वहीं पे चेंजिंग करेंगे, जहाँ पे रिएक्शन नहीं हो रहा वहाँ पे चेंजिंग नहीं करेंगे, वहाँ वैसे ही छोड़ देंगे। तो ऐसे बनेगा ना, हाइड्रोजन हो गया ब्रोमाइड, अब देखो यहाँ पे HBr बन जाएगा, यहाँ पे Zn हो जाएगा, ये SO4 और ZnSO4 हो जाएगा, समझ में आया। तो यहाँ पे क्या होंगे, ZnSO4 हो जाएगा। अब देखो यही चीज़ यहाँ पे है, यही चीज़ यहाँ पे, तो अब क्या होगा, यहाँ पे क्या होगा, आयोडीन डाल दिए, तो ये क्या हो जाएगा, CH2 आयोडीन के बदले क्या होगा, हाइड्रोजन आ जाएगा, आएगा ना, ये कौन आएगा, एक हाइड्रोजन आएगा, तो CH का हो जाएगा, CH3 हो जाएगा, समझ में आया। तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा, CH3 CH2 है ना, और CH3 हो जाएगा, ये तो आ गया यहाँ पे। अब Zn किससे कंबाइन करना है, इससे कंबाइन करना है, तो ZnCl2 हो जाएगा, यहाँ पे हो गया। अब क्या बनेगा, यहाँ पे हाइड्रोजन भी आयोडीन से कंबाइन करेगा, यहाँ पे तो क्या बनाएगा, यहाँ पे HI हाइड्रोजन आयोडाइड बना लेगा। तो अब देखो इसका नाम देखो, अब नाम क्या होगा, इसका नाम क्या होगा, इसका नाम क्या होगा, CH3CH2Cl क्लोरो, इसका नाम होगा क्लोरो इथेन, नाम पता है ना, तो प्रॉब्लम होगा, नाम में प्रॉब्लम है ना, इसका क्या हो जाएगा, क्लोरो इथेन हो गया। अब इसका नाम क्या हो जाएगा, इसका नाम दो कार्बन है, इसका दो कार्बन है, यहाँ पे दो कार्बन को क्या कहते हैं, ईथ कहते हैं, और सिंगल बॉन्ड है तो ANE लग जाएगा, तो क्या हो गया, इथेन। तो क्लोरो इथेन से किस में बदल गया, ये इथेन में बदल गया, जो कि अल्केन है।
ठीक है। फिर यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं ये इसका नाम क्या होगा? 2-bromo 2-bromo propane। तुमको नहीं आता सोनू तो बोल ना 2-bromo नहीं आया आदित्य। प्रोपेन हुआ। 2-bromo आपको नहीं आता तो फिर आप क्यों नहीं बोल रहे? 2-bromo प्रोपेन। अब इससे क्या हो जाएगा? तीन कारण क्या प्रोपेन हो गया। तो इसको क्या कहेंगे हम लोग? प्रोपेन हो गया। हाँ समझो ना, इसका नाम क्या होगा? 1 2 3 4 कार्बन है। 4 कार्बन को क्या कहते हैं? आप बतलाइए। 4 कार्बन को क्या कहेंगे? आई को क्या कहेंगे? आई को क्या कहेंगे? नहीं चलेगा, याद करना पड़ेगा। आई को क्या कहेंगे? आयोडो कहेंगे। तो यहाँ पे पहले पोजीशन पे है तो 1 आयोडो 1 आयोडो आयोडो 1 आयोडो 1 2 3 4 4 कार्बन तो बूट 1 आयोडो ब्यूटेन हो गया। ठीक है। और यहाँ पे क्या हो जाएगा? ये यहाँ पे 1 2 3 4 कार्बन है तो क्या हो जाएगा? ब्यूटेन हो जाएगा। ठीक है, समझ में आया कैसे कैसे रिएक्शन हुआ? ये बात समझ में आया? नेम भी है तो नेम देखिए, नेम में क्या प्रॉब्लम है तो नेम में प्रॉब्लम अल्काइल हैलाइड से उच्च फीटिंग रिएक्शन से। यहाँ पे आप देखते हैं इन दिस रिएक्शन, इस रिएक्शन में इस रिएक्शन में 2 अल्काइल हैलाइड 2 अल्काइल ग्रुप ऑफ अल्काइल हैलाइड join together to form alkane having twice the number of carbon is present in parent chain in the presence of sodium in ether इंट्राईथर। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं R है, यहाँ पे X है प्लस सोडियम है प्लस X है R है। यहाँ पे क्या होगा? ये रिएक्शन कटेगा यहाँ पे और ये 2 अल्काइल ग्रुप आपस में जुड़ जाएगा। यहाँ पे ड्राई ईथर लगाते हैं, ठीक है, और ये दोनों यहाँ पे ज्वाइन कर जाएगा और ज्वाइन कर जाएगा +2 सोडियम हाइलाइड हो जाएगा। ठीक है, ये रिएक्शन है। यहाँ पे उतारो देखते हैं। तो भाई यहाँ पे हम लिखे हैं कि इस रिएक्शन में 2 अल्काइल ग्रुप ऑफ अल्काइल हैलाइड। तो यहाँ पे हम लिखते हैं CH3 CH2, यहाँ पे Cl लगा दिए। तो ये अल्काइल ग्रुप हो गया। ये वाला क्या है? अल्काइल ग्रुप अल्काइल हैलाइड का है ना। तो ये क्या करेगा? सोडियम और एक और है यहाँ पे सोडियम और यहाँ पे कहा अल्काइल ग्रुप, यही अल्काइल ग्रुप है। तो Cl है ना, CH2 CH3, ठीक है। ये क्या करेगा? ये कटेगा यहाँ पे। ये सोडियम इस क्लोरीन से कंबाइन करेगा और ये सोडियम इस क्लोरीन से कंबाइन करेगा, ठीक है, करेगा। और ये करके क्या बना लेगा? सोडियम क्लोराइड बना लेगा। जबकि यहाँ पे क्या होगा? ये जो अल्काइल ग्रुप है, ये अल्काइल ग्रुप है, ये अल्काइल ग्रुप फिट कर जाएगा, इसलिए इसको फिटिंग रिएक्शन भी कहते हैं, ठीक है, फिट कर जाएगा। तो यहाँ पे क्या होगा? यहाँ पे ड्राई ईथर आ जाएगा। ड्राई ईथर में होता है रिएक्शन। तो यहाँ पे क्या बनेगा? CH3 CH2, ये तो हो गया। अब यहाँ पे मिरर लगाएंगे, मिरर इमेज बनाएंगे इसका। यहाँ मिरर लगाएंगे तो कहाँ होगा? इसी का फोटो बनेगा होगा। तो पहले किसका फोटो बनाएगा? अगर यहाँ पे शीशा लगाएंगे तो CH2 का बनेगा।
बनेगा ना। तो यहाँ पे CH2 पहले रख दो और उसके बाद किसका बनेगा CH3, तो CH3 यानी कि रिपीट कर जाएगा चेन। अब प्लस का बनेगा यहाँ पे इस सोडियम इस क्लोरीन से कंबाइन करेगा और ये सोडियम इस क्लोरीन से कंबाइन करेगा तो क्या होगा 2NaCl। इसको हम यहाँ पे शॉर्ट में इस तरह से लिख सकते हो, शॉर्ट में CH3 CH2Cl, यहाँ पे 2 लगा दो, एक ये और एक ये, तो दोनों को एक जगह कर दिए ना। और यहाँ पे क्या है 2 सोडियम है तो यहाँ पे 2 सोडियम लगा दो और यहाँ पे ड्राई ईथर लगा दिए, ठीक है। और ये कहा होगा ये CH3 CH2 बनेगा यहाँ पे, बनेगा ना। और फिर कहा होगा यही रिपीट करेगा तो क्या बन जाएगा यहाँ पे CH2 CH3 और प्लस कहा होगा 2NaCl बन जाएगा। क्लियर, सही बात है। ऊपर वाला ये नीचे वाला, हाँ ये ना कौन सा दोनों, ये शॉर्ट फॉर्म है इसी का शॉर्ट फॉर्म है, ये सेम रिएक्शन है। मतलब गोल में कैसे पूछता है, इससे बड़ा वाला ना? ये छोटा वाला पूछता है, छोटा वाला नीचे वाला ये समझाने के लिए दिए हैं। दोनों सेम रिएक्शन है, दोनों सेम रिएक्शन है, क्लियर, दोनों सेम रिएक्शन है। इसको आने के बाद फिर से डिस्कस करते हैं, चलो।